ये प्यार से भरा जार है, ये खुशियों से भरा जार है। हर दूसरे दिन ये इन छोटी छोटी चिट्स से भर जाता है। प्यार भरे छोटे छोटे खत। जैसे ही मैं इस जार को खोलती हूँ और इसमें से एक चिट निकालती हूँ, मेरा दिल एक्साइटमेंट से, उत्साह से भर जाता है। ये छोटे से नोट्स जो मेरे परिवार के लोगों ने अपनी हैंडराइटिंग में मेरे लिए लिखे हैं, इनमें जादू है। मेरे स्ट्रेस को, टेंशन को दूर करने के लिए किसी भी दवाई से बढ़कर है ये जार। ये जार मुझे मेरे पति और बच्चों ने गिफ्ट किया था। उस समय मैं एक थोड़े बुरे दौर से गुजर रही थी। कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। धीरे धीरे घर पर भी मेरे बर्ताव में फर्क दिखने लगा था। एक रात को जब मैं सोने जा रही थी, तब मेरे पति और बच्चे कमरे में आए। उनके हाथ में ये जार था। उन्होंने कहा, मम्मी ये आपके लिए है, लेकिन ये एक गेम है। आप एक बार में एक से ज्यादा नोट नहीं पढ़ सकती, तो बस आज रात को एक नोट निकालना, पढ़ना और सो जाना। कोई चीटिंग नहीं कर सकते, ओके? फिर तीनों ऐसे चुपके से हंसते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी और मुझे इनके इस मजाक का पार्ट नहीं बनना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ही जाएगा, बस एक चिट ही तो उठानी है। मैंने एक चिट निकाली, फिर एक और, फिर एक और। जब मैं 15वीं या 20वीं चिट तक पहुंची, मैं आंसुओं से तर थी। ये खुशी के आंसू थे। इस बात को आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक एक चिट्ठी जैसे मेरे स्ट्रेस की दवाई थी, एंटीडोट थी। मेरे मन में जो भी नेगेटिविटी भरी थी, टेंशन भरी थी, उनको जैसे इन चिट्स ने मेरे मन से निकाल दिया था। जैसे जैसे मैं एक एक चिट पढ़ती गई, मेरा मन खुशी और प्यार से भरता चला गया। और मुझे लगता है कि वो तीनों बाहर ही वेट कर रहे थे शायद, क्योंकि तभी वो अंदर आए और मुझे गले लगा लिया। उस दिन मैं एक बच्चे की तरह सोई, एकदम सुकून की नींद। अब हमारे पास ऐसे 4 जार हैं, एक मेरा, एक मेरे हस्बैंड का और 2 बच्चों के। चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब भी हमें लगता है कि हमें घर में किसी का शुक्रिया करना है कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, या फिर उसने हमारी मदद की, या बस ऐसे ही कोई भी बात हो, जब हम आपस में थोड़ा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं या थैंक यू बोलना चाहते हैं किसी भी बात का, चाहे छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, तो बस एक चिट उठा लेते हैं और उसमें मैसेज लिख देते हैं और फिर जिसके लिए वो मैसेज लिखा है उसके जार में डाल देते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे ये चिट मेरी बेटी ने लिखी है, इसमें डेट लिखी है, फिर 1-2 लाइनें जो भी वो कहना चाहती है, फिर उसका नाम, जिससे मुझे पता चले कि ये चिट उसने लिखी है। बस एकदम सिंपल है। ये एक और चिट है। और फिर ये है ना क्यूट? तो शायद अब आप कल्पना कर पाओगे उस रात की जब मैंने ऐसी 20 चिट्ठियां पढ़ी थी। ये शुरू तो बस ऐसे ही हुआ था, एवं बस एक गेम की तरह। शायद मेरे हस्बैंड ने इसके बारे में कभी पढ़ा था और आज जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये एकदम लॉजिकल है। इट मेक्स टोटल सेंस। ये कोई सिली सा गेम नहीं है। हमने इन जार्स को एक टेबल पर रखा हुआ है। इनको देखकर इतना अच्छा लगता है कि इनमें नए नए चिट्स आते रहते हैं। इनमें कितनी पॉजिटिविटी है और ये एक ग्रैटिट्यूड जर्नल की तरह है। जब भी इन पर नजर जाती है तो मन में एक ख्याल आता है कि आज मैं किसके लिए क्या लिखूं? What am I grateful for? मैं किसके लिए शुक्रगुजार हूँ? मैं किस बात के लिए उनको थैंक यू बोल सकती हूँ? अपने आप से ही मन करता है, क्योंकि लगता है कि आज किसी के जार में तो कोई नोट डालूं। तो इस तरह अपने आप से ही पॉजिटिव बातें सोचने लगते हैं। जिनके साथ हम ज्यादा वक्त बिताते हैं, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम उनको थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। सोचो, हमने लास्ट टाइम कब अपने पति या पत्नी को कुछ अच्छा बोला, उनको किसी बात के लिए थैंक यू कहा, कि उन्होंने बच्चों का ध्यान रखा जब हमें काम से जाना था, या घर के काम में हेल्प करने के लिए, या कुछ भी। आपको लगेगा कि क्या ये छोटी छोटी सी बात, देखा जाए तो
हमारी जिंदगी ज्यादातर इन छोटी छोटी चीजों से ही तो भरी हुई है। अगर हम इन छोटे छोटे लम्हों को एक दूसरे के साथ खुल के जी पाएं और एक दूसरे के प्रति ग्रैटिट्यूड रख पाएं, तो क्या बात है, एक अलग ही माहौल होगा। और बात छोटी बड़ी चीज की नहीं है, बात है ग्रैटिट्यूड की आदत डालने की। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बस एक दूसरे के नुक्स ही निकालते रहते हैं। ये भी तो छोटी छोटी बात के लिए है, बस नेगेटिव है और ये आदत बन जाती है और रिलेशंस खराब होते जाते हैं। ज्यादातर रिलेशंस रातों रात खराब नहीं होते, रोज रोज एक एक करके ये नेगेटिविटी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो बस इसको उल्टा करना है, छोटी ही सही मगर पॉजिटिव बातों से भरना है अपने जार को, अपने इस परिवार को, अपने घर को। और एक और बात, ये जार्स पेन किलर भी हैं। जैसे दर्द में पेन किलर खाते हैं, वैसे ही अगर हम परेशान हैं या किसी बात से स्ट्रेस्ड हैं, तो बस एक ये दवाई उठानी है अपने जार से और बस जैसे जादू होता है, आपका मन एकदम से हट जाता है उस टेंशन से और एक अलग जगह पहुंच जाता है जो प्यार से, ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है। उस जगह पर टेंशन, स्ट्रेस या दुख की कोई जगह ही नहीं है। उफ, इन जार्स का मैं जितना शुक्रिया करूं कम है। इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड यूज़ करके हमेशा खुश रह सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।